आदमी को, हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक साहबी है नौमान बिन मुंजिर है, तीनों को कहाँ भेजे? सफ़र पर भेजे। तो तीनों रास्ते में जाकर कहा कि एक अमीर होना चाहिए, जमात है तो एक अमीर, अरे जमात वाले करते नहीं, 3 आदमी हो तो एक रहबर बन जाना, एक अमीर बन जाना, एक मुतकल्लिम बन जाना। तो कहा कि 3 आदमी है, एक आदमी क्या होना चाहिए? अमीर होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं तो अमीर नहीं बनता। वो दोनों जिद खा के पड़ गए कि आपको ही अमीर बनना है, आपको ही क्या करना है? अमीर बनना है। उसने कहा कि मैं अमीर नहीं बनता, तुम लोग में से कोई बनते हो तो बनो। कहा कि नहीं, आपको ही बनना है। कहा कि देखो अमीर तो बनूंगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अमीर तो बनूंगा, लेकिन मेरे बात जो है तुम लोगों को मानना पड़ेगा। कहा कि हजरत आप तो वैसे भी बड़े साहबी हैं, आपके हर बात को मानता हूँ, तो आप अमीर बनेंगे तो आपकी बात को कैसे नहीं मानूं? कहा कि तो अमीर मान लिए? कहा कि हाँ अमीर मान लिया। कहा कि फिर सारा सामान उतारो, अपना बैग, कंठा, झोला वगैरह जो था, तीनों का सामान कौन ले लिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ले लिया। अपना सामान भी लिया और जो है उन दोनों का भी सामान ले लिया। अब वो क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है एक ये सुना था, क्या हुजूर की हदीस था, सैयदुल कौमी सफर खादिमुहुम फी सफरिही। नहीं समझे कि कौम का जो सरदार होता है, अमीर होता है, नहीं समझे, कौम का जो सरदार और अमीर होता है वो कौम का खादिम होता है, इसलिए वो सबका सामान अपने कंधे पर ले लिए। अब ये दोनों सोच रहा है अरे क्यों अमीर बनाया, अरे बाप, अमीर बना के हम लोग को खाली कर दिया, बेचारा पूरा लदा हुआ जा रहा है। बहरहाल चलते 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 एक मस्जिद आ गई, तुम्हारे हपनिया मस्जिद की तरह। ये मस्जिद में जो है कहा कि तुम लोग यहीं बाहर खड़ो। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए और उन दोनों के लिए बिस्तरा बिछाया। बिस्तरा बिछाने के बाद कहा कि ठीक है आओ। आने के बाद क्या किया? उन दोनों कहा कि तुम दोनों आराम करो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या करने लगे? खाना पकाने लगे। ठीक है, खाना पकाने के बाद अब चावल होने पर था, मिसाल के तौर पर चावल होने पर था, इसलिए क्या किया? एक साहबी से कहा, नौमान बिन मुंजिर ने दूसरे से कहा कि जब खाना पक जाए तो हांडी को उतार के रख लेना। और वो चले गए बाहर सब्जी वगैरह लाने से और कुछ लाने के लिए ज़रूरत से। इतने में क्या हो गया? नौमान बिन मुंजिर को भूख लग गया। क्या लग गया? भूख लग गया। अब जो है उससे कहने लगा, उससे कहने लगा कि भाई मुझे थोड़ा खाना खाने दो। कहा कि अमीर साहब नहीं आया है, अमीर साहब नहीं आया है। उसने कहा कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगा है, थोड़ा खा लेंगे तो क्या होगा? अमीर साहब बोलेगा तुम। कहा कि अमीर साहब की इजाज़त नहीं है, अमीर साहब आएगा तब खाना। वो बार बार कहते रहा अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, थोड़ा खा लेंगे क्या हो जाएगा, फिर साथ में खाएंगे, भूख मिट जाएगी, फिर बाद में खा लेंगे। उसने कहा कि एक दाना भी खाने नहीं दूंगा, अमीर साहब नहीं आया है, अमीर साहब जब तक नहीं आएगा एक दाना भी खाने नहीं दूंगा। उसने कहा यार थोड़ा खाने से क्या होगा, लेकिन बेचारा बार बार देखता, इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक अभी आया नहीं था, इसीलिए क्या किया, वो थोड़ा मस्जिद से बाहर गया, मस्जिद से बाहर घूमने लगा, भूख की वजह से परेशान था। मस्जिद से बाहर थोड़ा बाहर घूमने गया तो वहाँ एक पादरी, अभी इससे पहले मैं बताया पादरी किसे कहता है, ईसाई के मानने वाले को, ईसाई के आलिम को क्या बोलते हैं? पादरी। एक पादरी बैठा हुआ कहते जंगल में था, उससे कहा कि मैं एक गुलाम बेचना चाहता हूँ। उस पादरी से क्या कहता है? मैं गुलाम बेचना चाहता हूँ। कहा कि गुलाम कैसा है? बोलो कैसा गुलाम है? कहा कि गुलाम बहुत अच्छा है, तुरम ताज़ा, बिल्कुल कहता हट्टा कट्टा जवान है और जो है काम भी अच्छा करता है। कहा कि अच्छा, उसकी आदत अखलाक। कहा कि उसकी आदत एक खराब है, बस क्या है? उसकी एक आदत खराब है। अरे समझ में, पागल हो गया। उसने क्या कहा कि उसकी आदत बिल्कुल ठीक है लेकिन एक आदत खराब है। क्या आदत खराब है? जब उसको लेने जाओगे तो वो क्या कहेगा? मैं गुलाम नहीं हूँ। क्या कहेगा? मैं गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि वो आज़ाद आदमी था ना, वो आज़ाद आदमी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? वो आदमी क्या करने लगा, उससे बेच रहा और क्या कर रहा कि उसकी एक खराब आदत क्या है कि जब लेने जाओगे तो क्या कहेगा? मैं गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि वो आज़ाद आदमी था, आज़ाद आदमी गुलाम नहीं होता। तो कहा कि अरे इतना तो मैं देख लूँगा, इतना मैं क्या करूँगा? देख लूँगा, इतने का कोई फ़र्क नहीं है, चलो। पैसे कितना? इतने पैसे। बेच लिया। बेच के अब वो घोड़ा लेके आ गया गुलाम लाने के लिए।
उसके बाद मस्जिद में कहा कि ये फलां आदमी है। कौन? जो उसको खाने नहीं दिया था, जो उसको खाने नहीं दिया था उसको बेच लिया। हाँ, कहा कि ये आदमी है। कहा कि भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कहा कि तुम्हारे मालिक ने मुझे बेच दिया है। कहा मेरा मालिक? कौन मेरा मालिक है? मैं आज़ाद आदमी हूँ, गुलाम नहीं हूँ। कहा कि पता था तू यही बोलेगा। क्या था? पता था तू यही बोलेगा, समझे, इसलिए चल मेरे साथ। कहा कि भाई मैं आज़ाद आदमी हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ। गुलाम को बेचा जाता है, आज़ाद को थोड़ी ना बेचा जाता है। कहा कि हाँ हाँ मुझे मालूम है, तेरा ये आदत बन चुकी है। हर जब भी तुझे बेचा जाता है तो तुम यही बोलते हो कि मैं आज़ाद हूँ, गुलाम नहीं हूँ। हाँ, उसको पकड़ के घोड़े में बिठा लिया और उसको लेके चलने लगा। तो आगे से कौन आ रहा था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक आगे। कहा कि भाई मेरे साथी को कहाँ लेके जा रहे हो? कहा कि मैं इसको खरीदा हूँ। कहा कि इसे कैसे खरीद सकते हैं आप? ये गुलाम थोड़ी ना है, ये तो आज़ाद आदमी है। कहा क्या आज़ाद आदमी है? कहा कि फिर इसके साथी बेच लिया। बाद में बुलाया उसको। कहा क्या हुआ? कहा कि मुझे खाने नहीं दे रहा था इसलिए मैं बेच लिया इसको। मुझे खाने नहीं दे रहा था इसलिए मैं क्या किया, उसको बेच लिया। कहा कि अरे तू उसे खाने क्यों नहीं दे रहा था? कहा कि अमीर साहब आप नहीं आए थे, आपकी इजाज़त के बगैर कैसे खाने दूँगा। फिर उसको पैसा वापस लौटाया। उसके बाद तीनों जो काम से गए थे वो काम करने के बाद कहाँ आए? मदीना आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत थी कि मस्जिद में बैठे रहते। जब कोई जमात भेजा जाता, जब आते तो दरमियान में उसके लिए रास्ता बनाता, दरमियान में रास्ता बना के बाद उसके बाद उनसे खबर खैरियत पूछते। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि हाल चाल कैसा रहा, सफ़र कैसा गुजरा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, उनको जो है सफ़र के हालत में ये किस्सा भी सुनाया। ये किस्सा जब सुनाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब हंसे, सहाबा भी खूब हंसा। बताया जाता है कि 1 साल तक जब जब भी याद आता हंसते रहते साहब। जब भी याद रहते आता वो क्या करते, हंसते रहते। आया समझ में? एक मरतबा का बात है कि ये नोमान बिन मुंजिर जो है ना, एक साहबी था अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, नाम याद रखोगे? एक साहबी का नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्न मक्तूम। वो नाबीना था, दोनों आँख से नाबीना था, दिखाई नहीं देता था। आ रहा समझ में? तो मस्जिद में जैसे तुम बैठे हुए हो तो वो नाबीना साहबी है, आँख से दिखाई नहीं देता है। तो बगल में जो बैठा हुआ था कौन था? नोमान बिन मुंजिर था। उसे कहा कि भाई मुझे जो है तो पेशाब आ रहा है, पेशाब करा के लाओगे? कहा कि हाँ लेके आ जाएंगे। उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद में 2-4 चक्कर लगाया। 2-4 चक्कर लगाने के बाद क्या किया, उस वक्त की पक्की मस्जिद नहीं होती थी ना, नीचे ज़मीन में मस्जिद है, समझे, मिट्टी का मस्जिद है। उसे क्या पता कि यह मस्जिद है कि बाहर का हिस्सा है। उसे क्या किया, मस्जिद के कोने में ले आके बिठा दिया। हाँ कि ये पेशाब खाना है, यहीं बैठ के पेशाब कर लो, समझे। और वो नाबीना था ही, आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि बाहर बिठाया है तो इसलिए मस्जिद में बैठ के वो पेशाब करने लगे। सबने आवाज़ दे, ओ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, क्या कर रहा है? हाँ, मस्जिद में पेशाब कर दिया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। किसको? अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को इतना गुस्सा आया कि नालायक को जब भी पकड़ूंगा मैं बहुत मारूंगा। अब्दुल्ला इसको नोमान को क्या, जब भी पकड़ूंगा तो मैं बहुत मारूंगा। हाँ, अब ये बात कौन सुन लिया था? नोमान बिन मुंजिर सुन लिया था कि मुझे मारने चाह रहा है। तो एक दिन क्या किया, ये अब्दुल्ला इब्न मक्तूम वो नाबीना साहबी बैठा हुआ है मस्जिद में, कान में चुपके से आवाज़ बदल के कह रहा है कि नोमान बिन मुंजिर को मारना चाहता है ना। कहा कि हाँ किधर है वो, किधर है, किधर है? और है कौन? ये नोमान बिन मुंजिर ही कह रहा है। कहा कि आज तुझे बताता हूँ, नमाज़ पढ़ रहा है वो। कहा कि नालायक, वो नमाज़ पढ़ रहा है, मैं उसे तो नमाज में ही मारूंगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े साहबी है, समझे, 3रे खलीफा हैं, बहुत बड़े साहबी है। वो नमाज़ पढ़ रहे थे खड़ा होकर, उसे कहता हाथ लगा के कहा कि ये है नोमान बिन मुंजिर। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम इधर से एक थप्पड़, उधर से एक थप्पड़ लगा दिया कान में और बैठ गया आराम से। बाद में उसे पता चला कि नोमान बिन मुंजिर ने मुझे किसे मरवा दिया, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मार दिया। तो बहुत माफ़ी मांगे और जो है नोमान बिन मुंजिर पर बहुत गुस्सा हुए। हाँ, बहरहाल तो ये नोमान बिन मुंजिर क्या थे, हंसाने वाले साहबी थे, हुजूर को भी हंसा देते थे और किसको भी हंसा देते थे।